तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा। वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती है। पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। सब इंद्रियां शांत हो जाती है। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का, भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है। उसे परम पद कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ति